तो फ्रेंड्स हम लोग ने अब क्या किया, 3 पॉइंट्स कवर किए, राइट। फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट हुआ। अब मेरा फोर्थ पॉइंट देखो, ध्यान से देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाहता है, ठीक है। रुको 2 मिनट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वो क्या बोलना चाहता है, सप्लाई, कोई भी चीज का सप्लाई करना, एक्विजिशन करना, ठीक है। सप्लाई करना, एक्विजिशन करना मतलब बेचना या फिर खरीदना, ठीक है। ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, मतलब दोनों गुड्स बोल रहे हैं। एक तो नॉर्मल गुड्स जो होता है जो बेचा जाता है, और प्लस कैपिटल गुड्स एंड सर्विस। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर, आपको पता होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। होप सो कैपिटल गेन में आपने पढ़ा होगा ना, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल गेन मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा, तो वो प्रॉपर्टीज जो होता है बड़े बड़े, तो उसको बेचा जाएगा जो मोर देन कुछ होता है ना, याद है क्या नहीं। मेरे हिसाब से आप एज्यूम करते हो कैपिटल गुड्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, पता है आपको। चलो, सर्विस इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस। देखो मैं क्या बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ अच्छा वाला, ठीक है। ये मेरा बिजनेस है समझो, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ बिजनेस, बिजनेस, ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ। इसके बीच में मैंने 10 साल चलाया पूरा बिजनेस को। कितना चला है सर, 10 साल चलाया मैंने ये बिजनेस को, ठीक है। ठीक है, 10 साल मैंने ये बिजनेस को चलाया। अब क्या हुआ ना, देखो ये चालू होने से पहले और ये क्लोज होने के बाद, ये देखो ये है, यहाँ पे ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये तो चलता है बिजनेस, ये चलो। तो तुमने क्या बोला गवर्नमेंट को, देख भाई तू जैसा बोल रहा है ना, सप्लाई एंड एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, तो मैं कर रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखो कमेंसमेंट मेरा यहाँ पे हो रहा है और क्लोजर यहाँ पे हो रहा है, तो इसके बीच में जो है, देखो अगर तुम कोई ऑफिस स्टार्ट करते हो, राइट, ऑफिस स्टार्ट करते हो, ठीक है, कंसल्टेंसी ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरे को ये बताओ, डायरेक्टली क्या दूसरे दिन पहुंचोगे तो क्या ऑफिस रेडी रहेगा? आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, शॉप लेना पड़ेगा, राइट है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब चेयर वीर लगाना पड़ेगा, आपको पीसीज लाना पड़ेगा, एसी बीसी लगा रहे तो लगाओ, गरीब है तो फैन लगा लो, ठीक है। अगर और भी गरीब है तो खिड़की ओपन कर देना, बस, ठीक है। तो ऐसा सब चीज हो सकता है यहाँ पे, ये चीज वहीं पे होता है। ये चीज क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले अपन सब एक्विजिशन करते हैं। क्या करते हैं अपन, एक्विजिशन मतलब हम खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, परचेज किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। कौन से गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड प्लस कैपिटल गुड्स किया जाता है, राइट। मानते हो क्या नहीं, स्टेशनरीज नॉर्मल गुड्स हो गया। और वही चीज अगर मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी खरीद लिया, वो कैपिटल गुड्स हो गया। मैंने फर्नीचर खरीदा, कैपिटल गुड्स हो गया। मैंने पीसी खरीदा, कैपिटल गुड्स हो गया, राइट मेरे लिए। तो कैपिटल गुड्स को मैं यहाँ पर खरीद रहा हूं, तो ये बना मेरा परचेज। स्टार्ट मैंने अभी तक किया नहीं, बिजनेस करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं सब रेडी कर रहा हूं। तो वो चीज भी ट्रांजैक्शन जो है, ये परचेज, कैपिटल गुड्स का परचेज करना, ये करना, वो भी चीज क्या बनेगा आपका, जीएसटी। वहां से बिजनेस माना शुरू कर देगा। मतलब जीएसटी क्या बोलता है, ये जो है ना, यहाँ से आप मत बोलना कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ से कंसिडर करूंगा कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, और वहां से हम जो भी ये परचेस सेल का जो होगा ना, उस पर जीएसटी वगैरह वो सब चीज आ जाएगा बिजनेस के डेफिनेशन में, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर मेरे को बस कर दिया, मैं 10 साल मैंने चलाया बिजनेस, अब मेरे को नहीं लग रहा स्कोप है, मेरे को बंद करना है, बिजनेस को बंद करना है ना, ठीक है। तो जिस दिन तूने बोला बंद करना है, तो उस दिन से बंद नहीं हुआ वो। उसके बाद तुम क्या करोगे, इतना बड़ा ऑफिस है, इसमें क्या क्या चीज ला के रखा है मैंने लाइफ में, राइट, 10 साल में, तो उसको बेचना भी पड़ेगा मेरे को। सेल घर पे तो नहीं लेके जा सकते, इतना बड़ा घर तो होता ही नहीं अपने पास, मुंबई कर लोगे, राइट, गरीब लोग हैं। तो ये सबको बेचना पड़ेगा, जगह नहीं अपने घर पे, तो ये बेचने के लिए तो आप बाहर जाओगे, 10 जगह अपना कोटेशन दे के आओगे, कुछ एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। जिस दिन यहाँ पर सेल हो गया सब, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देख भाई डेफिनेशन मेरा क्या बोलता है कि यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ तू,
जिस दिन पूरा सेल विल हुआ तेरा, तो ये सेल को भी मैं बिजनेस में कंसिडर किया जाएगा। जैसा बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे परचेस, अरे यार, हाँ बिजनेस में, हाँ तो बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन परचेज सेल सब होता है, राइट। तो वो तो विद इन ट्रांजैक्शन हम बिजनेस मानते ही है, बट जो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है और जो एंडिंग, जो बिजनेस क्लोज होने के बाद ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन को भी मैं क्या मानूंगा, बिजनेस मानूंगा, और वो बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। देखो मैंने बता दिया आपको, ये 4 पॉइंट्स हमने समझ के लिया, ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने समझ के लिया। तो ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से ओके होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बोल रहा है देखिए, डेफिनेशन अभी पॉइंट ई में आ जाते हैं। अब ये पॉइंट पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ई पॉइंट में क्या बोलता है, कोई भी प्रोविजन करना किसके रिलेटेड, क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर सच बॉडी रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन फैसिलिटी बेनिफिट टू इट्स मेंबर। तो वो एक ही बोलना चाहता है, कोई भी क्लब हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई भी क्लब हो, कोई भी एसोसिएशन हो, ठीक है, कोई भी सोसाइटी हो, और कोई भी ऐसे ही रिलेटेड सच बॉडीज हो, कोई भी ऊपर से रिलेटेड कोई भी हो, राइट। ये सब लोग क्या करते हैं, मालूम, इसका काम क्या होता है, मेंबरशिप फीस कलेक्ट करना, मेंबरशिप फीस ले लेते ये, ठीक है, या इसको नाम दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन फीस ले लेते ये, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फीस ले लेते हैं। तो ये मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं ये, राइट है। उसके बाद में क्या करते हैं कि वो जो मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं। क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं, अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसा किसी को क्लब सर्विस बोल रहा है, क्लब में बहुत कुछ होता है, राइट है, तो वो क्लब का फैसिलिटीज दे देना। एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स जैसा होते, 4 लोग मिलके मेंबरशिप भरते, फिर बाद में वो एसोसिएशन क्रिएट होता है। एसोसिएशन में क्या होता है, चलो अपने मेंबर्स को है ना सस्ते में गुड्स बेचा जाएगा, अपना कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं, बट अपने मेंबर्स को बेनिफिट होना चाहिए बोल के जो मार्केट रेट है उससे सस्ते में बेचते हैं लोग, राइट, एसोसिएशन। या सोसाइटी, सोसाइटी आप देख सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब मेंबर्स के होते हैं, राइट, पैसा। तो ऐसा कोई भी चीज होगा ट्रांजैक्शन इनके बीच में, जो सब्सक्रिप्शन फीस लेना मेंबर से, उनको बेनिफिट देना, तो उसको भी किस में कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस के डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। हालांकि ये इनकम टैक्स में कंसिडर नहीं होता है। इनकम टैक्स में अगर जाके देखोगे ये सब चीज को इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको बाहर रखा है स्कोप से, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी में बिजनेस के डेफिनेशन में ही आ जाता है और इसको बिजनेस बोला जाता है, एंड प्लस उसके ऊपर जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे बोलते हैं एडमिशन, एडमिशन, वाओ, हाँ, आगे क्या बोलता है, एडमिशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस। कोई भी प्रीमाइसेस में मेरे को एंटर करने के लिए मेरे को एडमिशन फीस देना पड़ता है। क्या बोला मैंने, कोई भी प्रीमाइसेस में मुझे एंटर होने के लिए मुझे एडमिशन फीस देना पड़ता है। अभी वो कौन सा है सर, याद करो ना, बचपन में हम लोग बार बार क्या बोलते थे, सर हम लोग को पिकनिक का जाना है, जू में जाना है। जू क्यों सर, क्योंकि हमारे जैसे कोई है वहां पर, राइट, जानवर। तो ये जू में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट तो घुस नहीं सकते, अपने को टिकट निकालना पड़ता है। टिकट निकाल के अंदर एंट्री करते, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वहां का सब जो जानवर पड़े होते हैं, राइट, उनको देख के आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना फोटोज वीडियोस खींच के, राइट। तो एडमिशन मतलब एंट्री देने के लिए, एक प्रीमाइसेस में एंट्री देने के लिए मेरे को एडमिशन देना पड़ता है ना, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा, राइट, इसको भी क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा। और सेकंड सेकंड अगर आप याद करो तो कोई भी रेसोर्ट जाते हो, कोई भी प्रीमाइसेस जाते हो, कोई भी इवेंट में जाते हो, जैसा अरिजीत सिंह आ रहा है और वहां पर गाने गा रहा है, राइट, तो अपना दिल टूटा है तो अपन भी जाना पड़ेगा ना, एक बार सुनना पड़ेगा ना अपने को कि कौन सा गाना गा रहा है, कौन सा मेरा दिल से रिलेट होता है वो, राइट। अपने क्रश को भी याद करना है जिसने दिल तोड़ा है आपका, राइट। तो वैसे इवेंट में भी जाने के लिए सामने वाला फ्री तो नहीं देगा, राइट है, वो बोला अगर तेरा दिल को और भी थोड़ा दर्द देना है गाने से तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लो और आ जाओ, एंट्री लो और बैठ के मेरे गाने सुनो आराम से। तो वैसे भी इवेंट को क्या बोला जाएगा कि एडमिशन, एडमिशन, एडमिशन क्या कर रहा हो, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन, पैसे के लिए एडमिशन दे रहा हो एक प्रीमाइसेस में एंटर होने के लिए, समझा। तो आपको समझ में, वो भी बिजनेस बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा जीएसटी में, राइट, डेफिनेशन में।
नेक्स्ट क्या है, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन एंड वोकेशन। फॉर एग्जांपल सिंपल नीचे एक एग्जांपल दिया है, मैं एक बोल देता हूँ। सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो खुद का ऑफिस ओपन करके बैठा है, राइट, 10 लोगों को कंसल्टेंसी देता है। अब उसमें क्या हो गया, एक कंपनी ने क्या बोला, भाई तू मेरे यहाँ पे सीएफओ बनेगा, तू मेरे यहाँ पे डायरेक्टर बनेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तुम्हारा काम कुछ नहीं, सिर्फ नाम के लिए बनो, ठीक है। आपका जो एडवाइजर है वो सुना जाएगा, आपके व्यूज को, सजेशंस को आपका लिया जाएगा और उस हिसाब से हम लोग कंपनी चलाएंगे। तो आपको कौन सा पोस्ट दिया गया है, सीएफओ का पोस्ट दिया है, डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है, राइट है। आप तो ऑफिस में हो, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, आपने भी क्या बोला, ठीक है भाई मेरा बिजनेस भी चल रहा है, प्लस वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ये पोस्ट होल्ड करके हम क्या करेंगे, दोनों भी चलता रहेगा, मेरा भी बिजनेस आगे बढ़ेगा और तेरा भी क्या होगा, कंपनी आगे बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा खुद का बिजनेस चलाने के लिए मैंने कोई ऑफिस होल्ड किया और प्लस वो ऑफिस का क्या कर रहा हूँ, मतलब एक पोजीशन होल्ड करके रखा हो। तो ऑफिस होल्ड करने के लिए भी एक मेरा इंटेंशन क्या है, बिजनेस का इंटेंशन है, क्या है मेरा इंटेंशन, मेरा इंटेंशन क्या होगा फिर इधर ज्वाइन होने का, बिजनेस का एक इंटेंशन होगा, राइट है। सेम यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या बोलना चाहता है देखो, एनी एक्टिविटीज जो है सप्लाइड बाय अ पर्सन होल्डर ऑफ एन ऑफिस, क्या बोला मैंने, सॉरी यार, ठीक है। हाँ तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर था, राइट, ये रफ कर देता हूं फिलहाल। हाँ, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन, क्या बोला मैंने, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन होल्डर ऑन ऑफिस, मैंने ऑफिस को होल्ड किया है, राइट है। सीएफओ एज अ सीएफओ बन के ऑफिस को होल्ड किया है, विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन एंड वोकेशन। उसका खुद का बिजनेस क्या है, अरे यार उसका खुद का बिजनेस क्या है, उसका खुद का बिजनेस क्या है, ऑफिस है उसका, राइट। तो ऑफिस को चलाने के लिए, उसका बिजनेस को फर्दरेंस आगे बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन एंड वोकेशन, तो खुद के ऑफिस को बढ़ाने के लिए कोई और जगह पे मैंने क्या पोजीशन होल्ड करके रखा है, राइट है। एक्सेप्ट किया है हेड ऑफिस, सॉरी एक्सेप्ट किया मैंने वहां का होल्डर ऑफ एन ऑफिस। तो ये भी क्या बोला जाता है, खुद के प्रोफेशन को आगे करने के लिए उसने क्या किया है, कहीं पे कोई पोजीशन होल्ड करके रखा है, तो उसको भी एक बिजनेस का कंसिडरेशन किया जाएगा, कंसिडरेट किया जाएगा, ठीक है। आगे आगे क्या बोलता है देखो, आगे क्या बोलता है, एनी एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग वे ऑफ टोटलाइजेटर और अ लाइसेंस टू बुक अ मेकर एक्टिविटीज और अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच अ क्लब। ये देखो, ये पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। रेस 3, नहीं भाई, भाई की मूवी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ना ही सैफ अली खान की। तो ये रेस किसकी रेस है, हॉर्स की रेस है, तो सैफ अली खान की भी है, राइट। ठीक है, चलो हॉर्स रेस की बात कर रहा हूं मैं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो रेस क्या होता है ना, देखो रेस जब होता है ना, तो फिर एक जो है ना, कौन होता है वो, रेस को जो मैनेज करने वाला होता है, मैनेज करने वाला, राइट, मैनेज करने वाला, उसको रेस क्लब बोलते हैं। क्लब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रेस क्लब होता है, राइट। तो वो मैनेज करता है, उसका काम क्या होता है, बुकिंग करना। क्या बुक करना सर, बेट को बुक करते हैं, बेटिंग होता है ना वहां पे। और याद रखना ये रेस जो होता है लीगल है, याद रखना, ठीक है, लीगल है वर्ल्ड वाइड, आप पैसे लगा सकते हो बिंदास। आपको ऐसा लगता है कि आप टीवाई बी कॉम करके बहुत कमाने वाले हो, तो यहाँ पर आके बर्बाद हो सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड क्या है, रेस लीगल है, आप बैंक से ट्रांजेक्शन करके आप लगा सकते हो, जुआ ही है, राइट है। सामने वाला उस हिसाब से डीडेस वीडेस काट के आपको पैसे देता है, अगर जीत जाते हो तो गलती से। तो यहाँ पर बुकिंग है, मैं बैटिंग का मैनेज करने वाला कौन है, ये रेस क्लब होता है, राइट। अगर सर ये बुकिंग का मैनेज नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, लाइसेंस वाले को दे देता है, लाइसेंस होल्डर होता है, ठीक है, ये बुकिंग का, उनको दे देता है काम, बोलता है तू करवा भाई पब्लिक लोग से बुकिंग, ठीक है, तेरे को दे दिया जिम्मेदारी, तेरे को उसके बदले थोड़ा कमीशन वमीशन दे दूंगा मैं, ठीक है, तुम अपने बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे सबसे पैसे दे दूंगा, तू संभाल लेना, मेरे से नहीं होगा तो, राइट है। तो लाइसेंस होल्डर भी होता है एक, जो बुकिंग करता है, बैटिंग करता है, और ये रेस क्लब है, ठीक है।
और एक क्या होता है ना इसमें इसमें और एक चीज़ होता है टोटलाइजेटर। क्या बोला मैंने? टोटलाइजेटर। ये भी, ये टोटलाइजेटर क्या होता है? टोटलाइजेटर नथिंग बट जो बेट हम लगाते हैं, तो किसके नाम पे बेट है, कौन से घोड़े पे लगाया हुआ बेट है, राइट है, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट लिखता हूँ देखो, कितना अमाउंट है, राइट है, विन होने पर कितना देना चाहिए सामने वाले को, विन होने पर क्या अमाउंट होगा। तो इनडायरेक्टली स्टार्ट टू एंड तक जो पैसे का जो डेटा, जो पब्लिक आके पैसा लगाती है, उनका नाम, डिटेल्स, प्लस कौन से घोड़े पे पैसा लगा है, कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, कौन सा नहीं जीतने वाला है, उस हिसाब से जो भी होता है उसका अंदर, राइट, वो सब मशीन होता है। इनडायरेक्टली क्या है ये, अरे यार फिर से, ठीक है, इनडायरेक्टली ये क्या होता है, एक मशीन होता है, राइट है। एंड अदर एक्टिविटीज, क्या बोला मैंने? एंड अदर एक्टिविटीज। तो ये तीन चीज जो है, ये सब कौन करते हैं? रेस क्लब। तो जीएसटी ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, देख भाई ये सब चीज को भी मैं बिजनेस बोलूंगा, और ये सब चीज बुकिंग का काम हो गया, या फिर टोटलाइजेटर का काम हो गया, या फिर तेरा कोई दूसरा सर्विस हो गया, राइट, ये टोटलाइजेटर, बुकिंग या कोई अदर सर्विस हो गया, वो सब चीज को मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा कि वो क्या है, तेरा बिजनेस है, राइट है। और प्लस ये जो जो लाइसेंस होल्डर है ना, अपन बात कर रहे थे लाइसेंस होल्डर के, राइट, जो हम क्या बात कर रहे थे, लाइसेंस होल्डर की बात कर रहे थे। ठीक है, वो लाइसेंस होल्डर भी क्या रहेगा, वो भी लायबल रहेगा ये सब एक्टिविटीज एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस नेचर बोलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये टोटलाइजेटर के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सर, एक्टिविटीज और अ रेस क्लब, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब। रेस क्लब का एक्टिविटी बहुत सारा है, राइट है, वो सब का एक्टिविटी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग किसका, वे ऑफ टोटलाइजेटर, ठीक है, मतलब वो मशीन का भी काम को क्या किया जाएगा, एक्टिविटी माना जाएगा बिजनेस का, ठीक है। और इसके बाद में लाइसेंस टू बुक मेकर, जिसके पास लाइसेंस होता है कि बैटिंग लगाओ भाई, मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, राइट है, तो बुक करता हूँ, तो बुक जो करता है बंदा होल्डर जो जिसके पास लाइसेंस है, वो भी क्या कर सकता है यहाँ पे, उसको भी, उसका भी कोई भी एक्टिविटीज क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा एज अ बिजनेस। और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, तो इनडायरेक्टली लाइसेंस वाले का भी और उसका खुद का बुकिंग भी, और प्लस जो ये जो कर रही है रेस क्लब, जो कर रही है रेस क्लब का भी बुकिंग, जो बैटिंग होता है उसका भी। तो इनडायरेक्टली हर कोई वहां पे जो इंक्लूड होगा वो ट्रांजेक्शन में, वो हर कोई बंदे को बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा करके हमने बिजनेस का डेफिनेशन देखा। अब लास्ट वाला एक है, वो लास्ट वाला हम बात करेंगे। अब लास्ट वाला क्या बोल रहा है, एनी एक्टिविटीज और अ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटीज एंगेज इन पब्लिक अथॉरिटीज। तो सिंपल है सर, पब्लिक अथॉरिटीज में जो एंगेज है, पब्लिक अथॉरिटीज में जो एंगेज है, जैसे कि रेलवेज हो गया, बस हो गए, गवर्नमेंट के बसेस चलते हैं ना, वो सब हो गया, राइट। तो गवर्नमेंट का जो भी चीज़ है चल रहा है, राइट है, और वो गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, कोई है नहीं, सब सब जो ट्रांजेक्शन है वो सब बिजनेस में कंसिडर किया जाएगा, एक्सेप्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो एक्ट ने अलग से स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दिया है कि भाई ये गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ को जीएसटी नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। बट यहाँ पे फिलहाल एक वाइड डेफिनेशन देके रखा है उन्होंने। आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के कौन से एक्टिविटीज़ जो कवर नहीं होते बिजनेस में, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे जो दिया है उतना पढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्या है, सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से, बिजनेस का डेफिनेशन ही है, बट उन्होंने तुमको सिंपल में करके दिया है पढ़ने के लिए, राइट। हमने जो अभी बैठ के इतना मेहनत की ना, वही चीज़ उन्होंने दिया है, राइट। तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स थे, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एक्सेट्रा लिखा है, वोकेशन मेजर नहीं लिखा है, लिख लो चलेगा, कोई बात नहीं, भले वो बेनिफिट मॉनिटरी हो या ना हो, पैसे के लिए हो या ना हो, ठीक है। तो वो 3 एक्टिविटीज़ थे अपने, ये पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। 2 एक्टिविटीज़, एक्विजिशन गुड्स ये भी हो गया, फैसिलिटी एसोसिएशन हो गया, एडमिशन हो गया, फिर इसके बाद होल्डर ऑफ द ऑफिस हो गया, रेस क्लब, ये सब हो गया है। मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यही चीज़ बार बार सिखाया हुआ चीज़ है। हाँ चलो, यहाँ पर कुछ कमेंट्स दिए उन्होंने। कमेंट्स में ट्रेड का मतलब क्या दिया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिंपल है सर। कॉमर्स का मतलब मीन्स ट्रेड रिलेटेड ही होता है सर्विस, सच एज मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन,
तो आपको एग्जांपल दे दिया, ट्रेड का ही भाई है कॉमर्स, उसके बिना दोनों साथ में चलते हैं। मैन्युफैक्चर आपको भी पता है, मैंने क्या बोला, कोई चीज़ नया मार्केट में बनता है, मतलब चार चीज़ मिला के एक नया चीज़ बनना, उसको मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो वही बोलता है मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट। जैसा आप बिरयानी बोला था ना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते, इनपुट डालते, मैनी मैन दैट रिजल्ट्स इन एमर्जिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो बन के क्या तैयार होता है, बिरयानी, राइट। तो वो हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, अलग अलग नाम भी हो सकता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज, सबका अलग अलग नाम होता है, एक जैसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब कोई भी इन्वॉल्विंग जिसमें रिस्क होता है, एडवेंचरस लेते, राइट। वो भी बिजनेस में है। वेजर, वेजर इज नथिंग बट बेटिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरी बेनिफिट। जरूरी है क्या मॉनिटरी बेनिफिट हो, पैसा ही कमाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेंशन की बिना मॉनिटर करने हो सकता है क्या, चल वही बोल रहे, चलता है, कुछ भी चलेगा, तुम पैसे के लिए करो या मत करो, फ्री में करो, बट ऊपर वाला चीज कर रहे हो तो तुम बिजनेस बोलते हो। तो मॉनिटरी बट इज नॉट रेलेवेंट, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। डिसाइडिंग वेदर एक्टिविटीज कैन बी कॉल्ड बिजनेस और नॉट, कुछ भी बोलो, ठीक है। सिमिलरली बिजनेस का डेफिनेशन में फॉलो होने के लिए आपको पैसे कमाना जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉफिट का इंटेंशन होना या ना होना उससे कोई मायने नहीं रखता है। सिमिलर प्रॉफिट मोड इज नॉट रिलेवेंट इन डिसाइडिंग वेदर एनी एक्टिविटी है बिजनेस और नॉट, सिर्फ वही बोल रहा है। चलो ठीक है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं खाते उसमें। आगे क्या है सर, आगे इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी। इंसिडेंटल एंसिलरी का मैंने बता दिया है। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन कवर सेल ऑफ स्क्रैप, एग्जाम्पल दिया था, यूज्ड कार, ओल्ड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये सब चीज़ है ना हम करते हैं, बट वो चीज़ क्या है, अभी कंपनी अभी जूना हो गया समझो, बिजनेस में अभी जो कोई चीज़ जूना हो गया, ओल्ड फर्नीचर, उसको बेचना है मेरे को, फेंक तो नहीं दूंगा, बेच दूंगा उसको, तो सस्ते में बेचता हूँ, मेरा बिजनेस ही क्या मेन वो नहीं है, बट बिजनेस के अंदर ही चल रहा है ना, चलो ले लो उसको, इंसिडेंटल है। नॉर्मली टैक्सेबल पर्सन में नॉट बी ऑन बिजनेस सेलिंग कार फर्नीचर, ठीक है छोड़ो, वो सब समझो आप एग्जाम्पल में। government activities, तो government activities like dispensing justice, maintaining armed forces, conducting audit, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कुछ होता है जो पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करता है, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज पब्लिक अथॉरिटीज एंड नो अदर पर्सन कैन डू इट, थस द एक्सक्लूडिंग ऑफ सच सर्विस। वो बोलना चाहता है कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज में क्या चीज़ नहीं आता है, और ऊपर जो डेफिनेशन वाइड डेफिनेशन दिया है, तो वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ चीज़ें भी है, अभी भी है, जो बिजनेस में नहीं कवर होता है, बट आप जैसे ऊपर पूरा कवर कर लिया ना, तो मैंने बोला आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अबे यार क्या सीन है यार ये। ओके ऐसा तो नहीं है, चलो डेफिनेशन ठीक है, स्कोप ठीक है, एग्जाम्पल दिए, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, आज का बिजनेस का डेफिनेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, वेरी गुड, भाई आ गया अपना, ठीक है। चलो भाई, सलमान खान, वन एंड ओनली सलमान खान, ठीक है, अ फेमस एक्टर, पेंट सम पेंटिंग एंड सेल्स देम, ठीक है, पता है भाई अपना पेंट भी करता है और पेंट को सेल भी करता है, राइट है। द कंसिडरेशन फॉर सच सेल क्वालिफाई सेल इज डी डोनेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन, एक्चुअली वो बीइंग ह्यूमन है, काइंड ह्यूमन बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो बोलना चाहता है कि सलमान खान पेंट करता है, ठीक है, पेंट करके वो बेचता है, बेच के जो पैसा आता है वो डोनेट कर डालता है बीइंग ह्यूमन को, ठीक है। द सेल ऑफ पेंटिंग बाय एन एक्टर क्वालिफाइज सच हैज इवन दो दिस ऑनलाइन वन टाइम ट्रांजेक्शन, तो वो बोलना चाहता है जो सेल कर रहा है ना उसको भी क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा वो डेफिनेशन में। क्यों सर, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक बार ट्रांजेक्शन करके छोड़ने से वो बिजनेस नहीं होता, उसको भी बिजनेस माना, क्योंकि वो पॉइंट याद है, वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, एक बार भी करता है तो साल भर में, तो उसको बिजनेस बोला जा सकता है। तो ये चीज़ डोनेशन, ऐसा नहीं बोलने का मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, पैसे के लिए पैसा लिया ना तुमने, डोनेट किया अलग बात है, ठीक है। तो कंसिडरेशन हो या ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी बेनिफिट, सॉरी प्रॉफिट का मोटिव हो या ना हो, और सेकंड वो ट्रांजैक्शन एक बार हुआ है ना चलेगा, कोई बात नहीं है, तो कोई वॉल्यूम होना ज़रूरी नहीं है, कोई फ्रिक्वेंसी रेगुलरिटी वॉल्यूम होना कोई ज़रूरी नहीं है अपने को, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है, ठीक है, जो भला करती है, प्रोवाइड्स सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब वो एसोसिएशन का काम क्या है, मेंबर्स लोग का जो है ना बिल जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो जाके भर के आती है। देखो पैसा मेंबर ही देता है बट वो जाके भर के आती है। अब किसी में टाइम नहीं होता है, कोई जा नहीं पाता है, ठीक है, तो ऐसा टाइम पे वो क्या करती है, वेलफेयर सर्विस, प्रोवाइड सर्विस ऑफ डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ रेसिडेंट इन लिeu ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। बस उसके बदले वो क्या लेती है, एक छोटा मोटा चार्जेस लेती है। समझो यहाँ से मेरे को अगर जाके आने के लिए टाइम जाता है आधा घंटा 15-20 मिनट जितना भी है, बट वो क्या करती है, वेलफेयर सबसे कलेक्ट करती है और जाके वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आती है। सम नॉमिनल चार्जेस मतलब 100-50 रुपये लेगी आपसे, 20 रुपये लेके ट्रैवलिंग का खर्चा लेके वो करके आ जाएगी काम। तो वैसे है, तो ये क्या कर रही है, एसोसिएशन का काम क्या होता है, मेंबरशिप से पैसा लेना और उनको बेनिफिट देना। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ क्लब एसोसिएशन सोसाइटी मेंबर को दिया है, ट्रीटेड एज सप्लाई एज इट इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सबको पता है बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाता है एसोसिएशन, फिर वो भी बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में आता है होल्डर ऑफ एन ऑफिस वाला, इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिस अमाउंट्स टू अ बिजनेस सर्विस एज होल्डर ऑफ एन ऑफिस। मैंने आपको पहले से बता दिया, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया जाता है, प्रोफेशन वोकेशन और कोई भी बिजनेस की वजह से, राइट। तो ये भी चीज़ क्या किया जाएगा, ऑफिस होल्ड कर रहा है ना तू, राइट, कुछ पैसे के लिए कर रहा है, वो भी एक तेरा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा। अब मैं आगे ये पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, राइट है, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। और कंसिडरेशन ऐसा बहुत सारा अपने चैप्टर है, आगे 10 पेज है आगे, वो सब डेफिनेशन अपन आगे जाके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा से अपना रिपब्लिक डे को मनाना, राइट, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।